जो मेरे पे आरोप लगाए उनके खुद का निजी हित जुड़ा हुआ है। स्कूल जो विद्यालय बन रहा है आप उसके पक्ष में हैं? कब्जा जहाँ है वहाँ हटावे, हम पंचायत पूरा सहयोग करेगी। नमाना में जितने बड़े कब्जे हैं जो आज आए इन्हीं लोगों के है। किसी ने आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में गोबर डाल के रोडियां डाल रखी है। एक दूसरे पे ये झूठे आरोप लगा के अपनी राजनीति चमकाने के लिए अब चुनाव आ रहे हैं साहब, सब पूरी पंचायत को अतिक्रमण मुक्त बनाए, भले आबादी हो, चारागाह हो, कोई भी जमीन हो। आज राजसमंद जिला मुख्यालय पर नमाणा ग्राम पंचायत से एक सनसनीखेज मामला सामने आया था, जिसमें कि ग्रामीणों द्वारा ये आरोप लगाया गया था कि गांव का जो खेल स्कूल है, स्कूल के जो मैदान है उस पर बीते दिनों में कुछ युवाओं ने उस पर कब्जा कर लिया है और उसमें सरपंच पुत्र की भूमिका पर भी सवाल उठाए थे कि उनकी शह पर ही कुछ सब कुछ किया जा रहा है। उन ज्ञापन के बाद अब दूसरा पक्ष भी सामने आया है, सरपंच पुत्र स्वयं सामने आए हैं। तो जानते हैं आखिर क्या कुछ इनका कहना है। पहले तो आपका नाम बता दीजिए और गांव का नाम बता दीजिए आप। साहब मेरा नाम रघुवीर सिंह है, मेरा गांव का नाम तो गांव का पंचायत का नाम नमाना है और मेरा गांव कुमारे खेड़ा। आज आपको ध्यान में होगा कि आपके ग्राम पंचायत के नमाणा के कुछ लोग आए थे स्कूल के एक ग्राउंड पर। बताया जा रहा है कि कुछ लोगों ने बीते दिनों में कब्जा कर लिया और उसके पीछे आपका हाथ स्पष्ट तौर पर कहते दिखाई देगा, आप भी इसमें शामिल है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस पर? सर मेरे पे तो ऐसे ही निराधार आरोप लगाए जा रहे हैं, जबकि उनको खुद को पता है। उनके गांव में मीटिंग हुई है, गांव में उनको खुद गांव वालों ने बताया कि भाई पंचायत का इसमें कोई रोल नहीं है। और जो आरोप लगा रहे उन्हीं लोगों को ही उस समय पता है कि भाई आप ये किया, इनके पर्सनली लेने लगे कि एक तो चुनाव आ रहा है। बाकी जो मेरे पे आरोप लगाए उनके खुद का निजी हित जुड़ा हुआ है स्कूल के कामों में। तो हम सबसे पहले तो हम महेंद्र जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने बढ़िया काम कर रहे हैं। हम भामाशाह उनको धन्यवाद देते थे दिल से। और हम उनके साथ में जब स्कूल के ज़मीन कम पड़ी तो हमने 9000 स्क्वायर फीट का पट्टा पंचायत समिति से अनुमोदन करा के ग्राम पंचायत से पट्टा भी दिलाया। आपके जो माताजी हैं सरपंच, उनके कार्यकाल में? हाँ जी, हमारे माताजी है चंद्र कौर, वो सरपंच है। उनके कार्यकाल में अभी हमने 3 महीने पहले ही उनको पट्टा दिलाया 9000 का। हाँ। तो फिर ये इसमें एक जो टुकड़ा बता रहे हैं जो आबादी में 1500 2000 जिस पर की कब्जा हुआ है, इसका क्या कुछ मामला है पूरा? ये सर कब्जा नहीं, ये क्यों नहीं, ये भी दे सकते थे। ग्रामीणों की ये मांग है कि ये भी दे दिया जाए हमें। नहीं, हमारे जो क्राइटेरिया होता है एक पंचायत 2800 फीट से ज़्यादा का पट्टा नहीं दे सकती। तो 9000 फीट का पट्टा भी हमने पंचायत समिति से वहाँ से अनुमोदन करा के ग्राम सभा में, ग्राम समिति वहाँ मीटिंग हुई थी, वहाँ से अनुमोदन के 9000 फीट का पट्टा, इससे बड़ा पट्टा पंचायत ग्राम पंचायत नहीं दे सकती है। पर अब जो आरोप लग रहा है तो उसमें, क्योंकि गांव के लिए बड़ा काम हो रहा है, आप स्वयं भी कह रहे हैं, भामाशाह को धन्यवाद भी दे रहे हैं कि इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, पर आप कह रहे हैं कि जो ज्ञापन देने आए हैं उनका निजी हित था। क्या कुछ निजी हित कैसे? क्या तो गांव का काम है, गांव की स्कूल बन रही है, अच्छा है। निजी हिसाब यूँ जुड़ा हुआ है, एक बिल्डिंग बन रही है, खुद ठेकेदार है, खुद की मशीनें चल रही है। अब उनको पता है काम बंद हो जाएगा कहीं, तो हम नहीं चाहते काम बंद हो, पर उनकी मंशा है कि काम बंद हो जाए, इसीलिए 2-4 लोगों को गुमराह करके लाए। ओरिजिनल इसी एक निष्पक्ष काम कराए। कब्जा जहाँ है वहाँ हटावे, हम पंचायत पूरा सहयोग करेगी। पंचायत को ये बोलेंगे भाई आप जिनका है वो हटावे, और जहाँ पंचायत की ज़रूरत हो और मेरी खुद की ज़रूरत होगी हम वहाँ खड़े मिलेंगे गांव वालों को। पर एक दूसरे पे ये झूठे आरोप लगा के अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अब चुनाव आ रहे हैं साहब, सब अपनी अपनी राजनीति रोटियाँ सेकेंगे, अब उनका काम है। पर इसमें मेरा कोई पर्सनल निजी हित जुड़ा हुआ नहीं है। और पंचायत 10 दिन में कोई पट्टा नहीं दे सकती। आप खुद को पता है 10 दिन में तो कार्यकाल वैसे ही खत्म हो रहे, तो 10 दिन में कौन सी पंचायत है जो इनको पट्टा दे देगी? मतलब मैं तो एक जानना चाह रहा हूँ, जो विद्यालय बन रहा है आप उसके पक्ष में हैं? बिल्कुल सर, पक्ष में है। और अब जो अतिक्रमण हुआ है, जो बताया जा रहा है कि आपके लिए नाम भी आ रहा है, उसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहते हो? उस अतिक्रमण को अब हटाया जाना चाहिए या नहीं हटाया जाना चाहिए? सर अभी मैं तो सर सरपंच पुत्र के होने के नाते यही बोला, अभी न तो इन्होंने कोई, मैंने सचिव साहब से पूछा, सरपंच साहब से, मम्मी से बात की, लिखित में किसी ने कोई अपने को एप्लीकेशन पंचायत में नहीं दी। एक मौखिक सुनने में आया, तो हमने जिन्होंने कब्जा किया उनको 4-5 बार बैठा के मीटिंग भी की उनको, भाई आप ये मान जाओ, मत करो कब्जा। अब उनकी मंशा है कि ये हटाओ वो हटाओ, मैं क्यों कब्जा करने की नीयत से अपन दूसरा हटाने की नीयत से अपन कब्जा करें, वो गलत है। पर अब ये इनके गांव का है, पंचायत में कुछ है नहीं, इसमें अपन पंचायत को बीच में घसीट रहे। पर आप ये चाहते हैं कि कब्जा तो हटे? कब्जा चारागाह हो, आबादी हो, सब जगह से हटे और हमारी पंचायत अतिक्रमण मुक्त हो। आज जो ज्ञापन देने आए उन लोगों में से किसी ने आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में गोबर डाल के रोडियां डाल रखी है, तो हमने उसको भी पहले पाबंद किया। तो उसने उस जो डॉक्टर था उसका ट्रांसफ़र करवा दिया, उसने उसको अतिक्रमण हटाने, एक रोडी हटाने के लिए बोला। एक और आए थे जो पंचायत पे आरोप लगाए, उन्होंने खुद नदी पे
पोल डाल के बड़ा कब्जा कर रखा है। और नमाना में जितने बड़े कब्जे हैं जो आज आए इन्हीं लोगों के हैं, और इनके जो मिलने वाले वो उन्हीं लोगों के कब्जे। बाकी गांव में आप खुद पधारो, हम आपको पूरी चारागाह, नदी, आबादी सब सर्वे कराएंगे कि आप बताएंगे कि ये किस किस के कब्जे। और चलिए, अपन तो यूँ मानते हैं कि चाहे आप दूसरों पे उनको लिए कह रहे हो उन्होंने अलग अलग जगह कब्जे कर रखे हैं, चाहे ये आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि स्कूल के मैदान में कब्जे कर रखे हैं, आप क्या चाहते हो ये सारे हटे या क्या स्थिति रहती है? अगर कल को होता है, यूँ तो नहीं है कि भाई उनके तो हटा दो, नहीं हमारे ये 10 लड़कों ने जो किया है स्कूल में ये रहने, तो ऐसा तो कुछ नहीं है। नहीं, हम तो ये चाहते हैं कि उन लड़कों को भी साथ में लेके, और आज जो आए उनको भी हम साथ में लेके हमारी पूरी पंचायत को अतिक्रमण मुक्त बनाए, भले आबादी हो, चारागाह हो, कोई भी ज़मीन हो। और इसमें जो आप पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि भाई आप उन लड़कों को शय दे रहे थे, इसमें कितनी कुछ सच्चाई है? वो लड़के खुद बोल रहे हैं कि भाई इनका कोई हाथ ही नहीं है। गांव में मीटिंग हुई, इनके गांव वालों ने बोल दिया कि हमने की है। तो वो जो मेरे पे आरोप लगा उनको खुद को ही पता है इनका नहीं है, पर ये चुनाव की नीयत से, अब चुनाव आ रहे हैं, इनको सरपंच के चुनाव है, इसलिए वो मेरे पे निराधार आरोप लगाए, जबकि पूरी गांव वाले को पता है, गांव भाई सरपंच पुत्र है, भली पंचायत है, किसी का कोई रोल नहीं है इसमें। सर, प्रशासन को हम 10 साल से ज्ञापन दे रहे हैं। हमने 10 साल से ज्ञापन दिया, कभी कोई राजनीतिक सह के कारण हमें जाब्ता नहीं मिल पाता है, कोई ऊपर से दबाव बना देता है। हम जेसीबी लेके वहाँ मौके पे पहुँचते हैं तो हमारे पुलिस प्रशासन नहीं पहुँचता है, ऊपर से दबाव रहता है उनके, इस कारण हम कब्जा नहीं हटा पा रहे। बार बार हम 10, और हमारे पास आप मतलब अतिक्रमण के नाम से पूरी फाइल तैयार हुई है। आप देखो कि हमारे पास 1000 पन्ने की एक फाइल बनी हुई है, सीएम से लगाकर विधायक सब तक हमारे पर पूरी फाइल है। किसने अतिक्रमण कर रखे हैं ये? हाँ, अतिक्रमण चारागाह में है, जिसका भी हमने शिकायत कर रखी है, हटाने की कर रखी है, पुलिस जाब्ता मांगा, पर हमें किसी भी तरह से आगे से कोई जो ज्ञापन देना है उनका नाम भी है उसमें? उन ज्ञापन देने आए उन्हीं में 2000 जनों का कब्जा उन्हीं के भी है, और उनके मिलने वाले जो चहीते हैं, जो हमारे मांगीलाल जी बासा को लेके आए, बासा निर्दोष आदमी है, उन्होंने गांव के लिए बहुत सेवा की, जो पूर्व सरपंच है, पर उनके कंधे पे बंदूक रख के ये लोग अपनी रोटियां सेक रहे हैं। तो देखा आपने ये जो पूरा मामला निकल कर आया, जिसमें कि आज ज्ञापन के माध्यम से नमाणा के ग्रामवासियों ने स्कूल मैदान पर कब्जे के आरोप लगाए, कुछ युवाओं को निशाने पर लेते हुए इसके पूछे सरपंच पुत्र रघुवीर सिंह का नाम बताया, और अब दूसरा पक्ष सामने आया है। स्वयं रघुवीर सिंह इस पूरे आरोप को खारिज करते हुए इसे राजनीतिक एक पूरी कसरत बता रहे हैं। साथ ही ये कह रहे हैं कि हमारी ग्राम पंचायत तो अतिक्रमण मुक्त होनी चाहिए, किसी का भी कब्जा हो वो हटना चाहिए। तब यहाँ से मुझे लगता है कि प्रशासन की एक भूमिका भी बड़ी अहम हो जाती है कि वो इसमें समझाइश करे, और जहाँ दोनों पक्ष, क्योंकि चीज़ें ऑन कैमरा हुई है, तो दोनों ही पक्ष जहाँ ये कह रहे हैं कि गांव में अतिक्रमण हटाया जाए, तो अब प्रशासन आगे आए, दोनों ही पक्षों को साथ बिठाकर किस प्रकार से अतिक्रमण हटाया जा सकता है, किस प्रकार से विद्यालय एक बेहतर बने, भामाशाहों का ये सहयोग निखर कर आए, वो सुनिश्चित किया जाए। गांव की और भी कहीं कोई चारागाह पर कब्जे हैं वो हटाना सुनिश्चित करते हुए ये तय किया जाए कि आगे आने वाले समय में इस ग्राम पंचायत में ये अतिक्रमण के तमाम विषय हैं, ये निस्तारण की तरफ आगे बढ़ते दिखाई दे। हम भी कोशिश करेंगे धरातल पर जाकर और भी चीज़ों को यहाँ से जांचे परखें और आप तक लेकर आए। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।